अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम और नए 10 MCQs रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। इनमें से कौन सा एक जो है पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, गवर्नमेंट फाइनेंस एंड पर्सनल फाइनेंस। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस, गवर्नमेंट फाइनेंस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, बट पर्सनल फाइनेंस जो है ये पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का। सेकेंड MCQ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो है टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कलेक्ट नहीं करती है। कस्टम ड्यूटी, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, सर्विस ड्यूटी, इनकम टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी भी कलेक्ट करती है, या कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, दे आर ऑल सोर्स ऑफ ए टैक्स रेवेन्यू दैट आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स इसमें इंक्लूड नहीं होता है। थर्ड इज, द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल बजटरी पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट ए गिवन टाइम। रेवेन्यू डेफिसिट, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कलेक्टेड, कैपिटल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। तो इसका आंसर जो है दैट इज फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जो है रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल बजटरी पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट ए गिवन टाइम। फोर्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इनमें से जो है यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स जो लेवी नहीं करती है। कस्टम्स जो है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लेवी करती है। इनकम टैक्स, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी नहीं करती है। फिफ्थ इज, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। सर्विस टैक्स किस साल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1994-95 में। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सेट अप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स इनकम्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कौन सा कमीशन जो है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है, डिसाइड करता है शेयर ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल लॉ कमीशन, पेज कमीशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन। तो इसका आंसर जो है दैट इज फाइनेंस कमीशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी। तो सेल्स टैक्स जो है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में आता है स्टेट गवर्नमेंट के। एट्थ इज, द इंडियन इनकम टैक्स इज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है दैट इज डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, यानी जितनी जितनी इनकम आपकी बढ़ती जाएगी उतना उतना टैक्स भी बढ़ता जाएगा। Which one of the following is the most important item of expenditure of the government of India on revenue account? सबसे ज़्यादा किस में जो है एक्सपेंडिचर हो जाता है, डिफेंस में, सब्सिडीज़ में, पेंशन्स में। तो इट इज़ इंटरेस्ट पेमेंट्स में जो है मेजॉरिटी ऑफ द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर जो है जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 10th इज, विच इज़ द टैक्स दैट इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट इट्स रेवेन्यू इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो कौन सा ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है बट जो ये जो फिर उसके बाद ये जो है इसका रेवेन्यू डिवाइड हो जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है दैट इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।